हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक नए ऑप्शन की जो फ्लिपकार्ट ने हाल ही में लॉन्च किया है, जिसका नाम है सेटलमेंट हब। तो आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं कि सेटलमेंट हब क्या है, किस तरीके से काम करता है और इसके फ्लिपकार्ट में क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, फ्लिपकार्ट में पहले भी मतलब कई बार नए नए अपडेट आ चुके हैं सेटलमेंट को लेके। कि पहले जो भी प्रोडक्ट प्राइस रहते थे वो लिस्टिंग प्राइस पे रहते थे, देन उसके बाद सेटलमेंट आता था, उसके बाद फिर चेंज कर दिया उन्होंने, सीधा डायरेक्टली सेटलमेंट अमाउंट डालने के लिए बोल दिया, जिसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली प्राइस कैलकुलेट करते हैं जो पैनल पे आपको शो होता है। अब इन्होंने नया ऑप्शन लाया है सेटलमेंट हब का, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें नई आई हैं, क्या रिकमेंडेशंस फ्लिपकार्ट की साइड से आए हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। और एक बात और बता देता हूँ आपको मैं, इससे पहले हमारे पास सेलर लेंस का अपडेट आया था फ्लिपकार्ट के अंदर, उसके मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, डिटेल वीडियो। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने सेटलमेंट हब को। तो सबसे पहले सेटलमेंट हब आपको कहाँ देखने को मिल सकता है। पहले तो आपको ये आपके होम पेज पे ही आ रहा होगा इस तरीके से। बट अगर अगर किसी को नहीं आ रहा है यहाँ से, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली अपने ग्रोथ टैब में जा सकते हैं। ग्रोथ टैब में आप जाएंगे तो सेकंड ऑप्शन आपका आ जाएगा सेटलमेंट हब न्यू करके। इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये पूरा डैशबोर्ड है इस तरीके से। ठीक है। इसके अंदर आपके जितने भी आइटम्स हैं आपको वो सारे शो होंगे। ठीक है। जैसा आप ये सारे देख सकते हैं। इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात ये है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे आपको आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग प्राइस रिकमेंडेशन मिलेंगे, जिससे आप अपने प्रोडक्ट को बूस्ट कर सकते हो, या फिर जो लो सेलिंग है उसको क्या ग्रोथ में ला सकते हैं, उसका रिकमेंडेशन होगा। तो इसमें क्या है, आपको ना मल्टीपल लेवल्स मिलेंगे अपने लिस्टिंग को बूस्ट करने के लिए। मेन फैक्टर इस पैनल का यही है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्या दे रखा है। सबसे पहले हमारे लिस्टिंग की डिटेल दे रखी है। उसके बाद हमारा जो करंट सेटलमेंट प्राइस है वो यहाँ पे दे रखा है। बट करंट सेटलमेंट प्राइस के बाद हमारे को जो दे रखा है वो है रिकमेंडेशन, रिकमेंडेड सेटलमेंट प्राइस, कि फ्लिपकार्ट क्या रिकमेंड कर रहा है। और क्या रिकमेंड कर रहा है वो इस प्राइस में हमें, उसका रीज़न है चीप बाय 15.02% ऑन द अदर प्लेटफॉर्म्स। अगर आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस करंट से जो कि है 226 का, उसको चेंज करके अगर आप 195 रखते हैं, तो आप अदर प्लेटफॉर्म से या फिर अपने अदर सेलरों से आप 15.02% चीप बेचेंगे, जिसके कारण से आपको ज़्यादा रीच मिलेगी, कस्टमर ज़्यादा आपके पास आएंगे और कन्वर्जन भी आपका ज़्यादा होगा। ठीक। इसमें पोटेंशियल कितना है, इसे पोटेंशियल इम्पैक्ट जो आपको पड़ेगा वो लगभग लगभग पड़ेगा आपको 18.0 18.2 के का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। लगभग लगभग ये बताना चाह रहा है कि आपको लगभग इतनी सीरीज में और आ सकती है। तो ये है हमारा स्टे कॉम्पिटिटिव फैक्टर जो हमारे सेटलमेंट प्राइस में आ रहा है। ठीक। इसमें हम अब आगे चलते हैं, इसमें दूसरा ऑप्शन क्या शो कर रहा है। हाँ, इसमें एक लेवल एक चीज़ और है। आपके जो प्रोडक्ट है उसके टॉप प्रोडक्ट एंड ऑल प्रोडक्ट दोनों में डिफरेंट डिफरेंट रिकमेंडेशन आएंगे। तो आपका जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है उसका अलग रिकमेंडेशन रहेगा, और जो आपके रेस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है वो उसका अलग रिकमेंडेशन रहेगा, मतलब। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको जो नॉन सेलिंग है या कम सेल होते हैं, जिनकी विजिबिलिटी कम है, ठीक है, उनका रिकमेंडेशन अलग आएगा। एंड यहाँ से जो टॉप प्रोडक्ट है उनका रिकमेंडेशन अलग आएगा। इसके अंदर आपके प्रोडक्ट थोड़े से चेंज हो जाएंगे। ठीक। सेकंड ऑप्शन पे हम चलते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारा बूस्ट न्यू लिस्टिंग। ये बहुत सारे नए यूज़र्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल पॉइंट आया हुआ है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि न्यू लिस्टिंग करने के बाद उनको करना क्या है। जो बेसिक थ्योरी है वो ये कहती है कि आपको इनिशियली जैसे लिस्टिंग आप करते हैं तो उसके बाद आपको ऐड वगैरह रन करना है, या प्रमोशंस रन करना है इसके अंदर, या ऑफर्स प्रोवाइड करने हैं कस्टमर्स को। बट यहाँ पे जो नया रिकमेंडेशन है सेटलमेंट हब के अंदर, वो कहता है बूस्ट न्यू लिस्टिंग। इसके अंदर वो क्या रिकमेंड कर रहा है हमें, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले वो आपको रिकमेंड कर रहा है सेम थिंग जो आपको स्टे कॉम्पिटिटिव में कर रहा था, वही चीज़ आपको यहाँ रिकमेंड कर रहा है। बट ये एक डिफरेंट प्राइस लेवल पे कर रहा है और इसका पोटेंशियल अलग तरीके से दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, जो जैसे सपोज ये मेरा एक नया प्रोडक्ट है, इसको हमने हाल ही में लिस्ट किया था, इसका जो करंट सेटलमेंट सेटलमेंट प्राइस है वो 93 रुपीज़ है। जो कि हमें रिकमेंड कर रहा है कि आप उसको अगर 86 रुपये रखते हैं तो इम्प्रूव योर न्यूज़ लिस्टिंग के अंदर आपको ये दिख सकता है। ठीक।
और इसमें पोटेंशियल क्या है कि लगभग लगभग आपको ये 705 रुपये की और सेल बढ़ा के दे सकता है। ठीक है, तो ये नया रिकमेंडेशन है। और इसको मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर आपको इसको अप्लाई कैसे करना है ये भी एक बता देता हूँ। सपोज यहाँ पे बहुत सारे रिकमेंडेशन हो तो आप सिंगल सिंगल करेंगे इससे अच्छा है कि आप रिक्वेस्ट करें और फाइल डाउनलोड करें। फाइल के अंदर अपनी जो भी प्राइसिंग होगी उसको आप चेक करें, और आपको वो रिकमेंडेशन प्राइस सही लगता है, कॉम्पिटिटिव लगता है, तो उसके बाद उसको आप सेव करके डायरेक्टली यहाँ से अपलोड फाइल कर देंगे। देन वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे जितने भी ऑफर्स है वो आपके लिस्टिंग पे अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको वन बाय वन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जस्ट आपको चेक करना है अपने प्राइस को एंड उसको अप्लाई करना है। इसमें हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो दे रखा है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं। इसके अंदर भी वही है, सेम थिंग है कि आपको एक करंट प्राइस है जो है, उसके बाद आपको रिकमेंडेशन प्राइस मिली हुई है, और उसके बाद आपको रीज़न दिया हुआ है। रीज़न क्या दे रहा है यहाँ पे, 5 कस्टमर हैज़ इट इन अ विश लिस्ट कार्ड। सपोज अगर बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो बाय करना तो चाहते हैं, बट अगर उनको लगता है कि सपोज अगर वो 300 का प्रोडक्ट है, बट अगर वो 280 या 290 का रहता है तो वो खरीद लेते हैं। बट वो 300 का होने के कारण वो नहीं खरीद पा रहे, ऐड टू कार्ड करके छोड़ दिया या फिर सिर्फ उसको शो करके देख के छोड़ दिया। तो उस वाले कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं और क्या रेकमेंड कर रहा है, क्योंकि ये आपको पता नहीं चलेगा कहीं से डायरेक्टली कि कस्टमर क्या सोच रहा है, क्या थॉट्स है उसके। तो इस वाले ऑप्शन के थ्रू आप उनके थॉट्स को समझ सकते हैं कि कस्टमर यहाँ पे ऐड टू कार्ड कर रखा है, बट उसको प्राइस के अकॉर्डिंग वो हाई लग रहा है, इस वजह से वो उसको बाय नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या स्टेप लेना है, अगर आपको वो रिकमेंडेशन प्राइस जो फ्लिपकार्ट सजेस्ट कर रहा है अगर वो आपको सही लग रहा है, उसमें आप कंफर्टेबल है, तो अगर वो अप्लाई करते हैं जिसके कारण से आपको जो ये वेस्ट लिस्ट वाले कस्टमर्स हैं जिन्होंने भी ऐड टू कार्ट करके छोड़ा हुआ है, वो भी आपके कस्टमर कन्वर्ट हो सकते हैं एज कस्टमर। तो जिससे आपको 353 का और सेल इंक्रीज हो सकती है। तो इस तरीके से जो रिकमेंडेशंस हैं वो आपको आ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको इस फ्लिपकार्ट के अंदर अलग से कहीं से देखने को नहीं मिलेगी कि विश लिस्ट का कितने कस्टमर्स हैं और बाकी कैसे कस्टमर्स हैं। ठीक, अब इसके अंदर भी हमारे को बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं कि प्रोडक्ट न बाय विश लिस्ट एंड कार्ड एंड इंक्रीज कन्वर्जन एंड गेट वैल्यू टैग। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसके अंदर हम आज बात करते हैं। इसके अंदर क्या है ना, बहुत सारे हमारे से फ्लिपकार्ट के सेलर्स हैं और बायर्स हैं जिनको टैग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। जैसे कि लोएस्ट सिंस लॉन्च, जब से ये लॉन्च हुआ है तब से सबसे कम प्राइस पे मिल रहा है कस्टमर को। लोएस्ट इन अ ईयर, ये पूरे साल का सबसे चीप प्राइस है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला रिकमेंडेशन है सुपर डील, हॉट डील, सिंस लॉन्च, लोएस्ट सिंस लॉन्च। इस तरीके से बहुत सारे टैग्स होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को रिकमेंडेशन के तौर पे दिखाता है फ्लिपकार्ट, जिससे कस्टमर को ये आइडिया लग जाता है डायरेक्टली कि ये भाई जो प्राइस अभी ये सेलर प्रोवाइड कर रहे हैं हमको, वो इस साल का सबसे कम प्राइस है, या जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक का ही सबसे कम प्राइस है। तो हमें इससे बेस्ट डील नहीं मिल सकती है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसके कारण से कस्टमर अट्रैक्ट होता है और परचेज करने के लिए आता है और परचेज करता है। ठीक, तो ये जो फैक्टर्स हैं और ये जो रीजंस हैं, ये एक वे है अपने सेल को इंक्रीज करने का, अपने कस्टमर्स को कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ही अपडेट आ रखा है हमारे अभी फ्लिपकार्ट के अंदर सेटलमेंट हब का, जो मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ अपने पैनल में जाइए, उसको देखिए, समझिए, और अगर आपको ठीक लगे तो प्लीज़ उसे अप्लाई ज़रूर करिएगा। ये टैग वाला ऑप्शन काफ़ी बेहतर लग रहा है मुझे। और जो न्यू लिस्टिंग करते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा फ्लिपकार्ट के अंदर एक बहुत बड़ी फ्लिपकार्ट के अंदर एक रिकमेंडेशन होता है हमेशा मैनेजर्स की तरफ से, या फिर जो भी आपके सपोर्ट में कॉल आते हैं फ्लिपकार्ट की साइड से, उनका हमेशा यही रहता है कि आप न्यू न्यू लिस्टिंग हमेशा करते रहिए। क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा एक अपडेट भी आया था फ्लिपकार्ट के अंदर कि आपको अगर आप कंटिन्यूसली अगर न्यू लिस्टिंग अपने प्रोडक्ट को नहीं जोड़ते हैं, न्यू लिस्टिंग नहीं करते पैनल में, तो आपकी जो करंट विजिबिलिटी है वो भी डाउन होगी, और जो रिकमेंडेशन है वो भी कम हो जाएंगे, जिसके कारण से आपके पूरे सेल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा नेगेटिव। तो इसमें क्या करना है हमें, फ्लिपकार्ट के अकॉर्डिंग हमें हर थोड़े समय पे लगभग लगभग
हर 10 या 15 दिन पे कुछ ना कुछ नया अपना लॉन्च करना होगा। सपोज़ अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, अगर आप शर्ट बेच रहे हो, तो अगर आप डेली नया शर्ट लॉन्च नहीं कर सकते हो, आप साइजेस लॉन्च कर दीजिए। ठीक है, उसी कलर में वेरिएशन लॉन्च कर दीजिए। सपोज़ आप आज रेड बेच रहे हैं तो कल वाइट, उसके बाद ब्लैक, चेक में, चेक रेड, चेक ब्लू। इस तरीके से आप इंक्रीज कर सकते हैं लिस्टिंग्स को, या फिर S, M, L, XXL, या फिर अपने जो भी साइजेस होते हैं अवेलेबल साइजेस शर्ट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। बट ये है कि आपको कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ नए लिस्टिंग्स इम्प्रूव करने ही करने हैं अपने सेलर पैनल के अंदर। ये एक वे है जिसके कारण से आप अपने पैनल पे न्यू कस्टमर्स को ला सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को बूस्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ओवरऑल बूस्ट करने के लिए, अब क्योंकि लिस्टिंग तो कर दिया आपने, बट उसके बाद आगे क्या करेंगे? तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके के टैब्स को यूज़ करना है जिसमें आपको रिकमेंडेशन प्राइस मिलेगा। जो भी आपको सेटलमेंट है, अगर आपको लगता है कि आप इस सेटलमेंट प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको डायरेक्टली वो टैग मिल जाएगा, कुछ बिना कुछ करे। ठीक है, जिस कारण से आपका सेल होना शुरू हो जाएगा प्रोडक्ट का, और उसको आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा जो डिटेल था वो हमारा था सेटलमेंट हब के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने आपको तीनों पैनल समझाए: स्टे कॉम्पिटिटिव, बूस्ट न्यू लिस्टिंग, एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। तो प्लीज़ इसका आप यूज़ करें एंड अपने सेल को इंक्रीज करें डे बाय डे।